अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ECW मेडिकल सॉफ्टवेयर में आपको बताने जा रहे हैं कि डेमोग्राफिक को कैसे एंटर करते हैं। तो हम सबसे टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे इंसानी शक्ल का एक टैब नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया जिसमें पेशेंट को सर्च करते हैं। मैंने कोई भी टेस्ट पेशेंट सर्च किया जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट पेशेंट नज़र आ रहे हैं। इसमें मैं किसी में भी क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो डेमोग्राफिक का पूरा जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेमोग्राफिक एंटर करते हैं वो हमारे सामने विंडो ओपन हुई है। और एक बात आपको बताते चलें, जो अकाउंट नंबर है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती है जैसे ही वो बन जाता है, अकाउंट बनता है पेशेंट का। उसके बाद जो है वो यहाँ पर प्रीफिक्स में आप डॉक्टर है, मिसेस है, मिस है, मिस्टर है, वो तमाम तर सफिक्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा मिडिल नेम भी आ रहा होता है और फर्स्ट एंड लास्ट नेम तो आप लोगों को पता ही है। प्रीवियस नेम उनका क्या था, कोई अगर चेंज किए तो वो यहाँ पे बताया जा सकता है। और इसके अलावा जो प्रीफिक्स नेम है, प्रेफर्ड नेम है, मतलब जिसमें उसका निक नेम भी हो सकता है, वो यहाँ पर एंटर हो सकता है। इसके अलावा फर्स्ट एड्रेस है और सेकंड एड्रेस है, सिटी है। जो वैलिडेशंस का ऑप्शन है ये आपको बताते हैं कि जो एड्रेस अगर सही होगा तो यहाँ पे वो वैलिड करार देंगे इस वैलिडेट के ऑप्शन से, और अगर वो वैलिड नहीं होगा तो वो आपको उसका अल्टरनेट जो है वो एड्रेस आपको मेंशन करेंगे, तो आप उसमें से करेक्शन भी कर सकते हो। अगर वो नहीं होगा तो आपको बताएगा कि इनवैलिड एड्रेस है, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो। इसके अलावा एक्सटेंशन, फ़ोन नंबर विद एक्सटेंशन, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, होम फ़ोन नंबर। और इसके अलावा इसका अगर वेब पोर्टल है उसका इनेबल करते हैं तो वो भी हो सकता है, जिस तरह पेशेंट पोर्टल होता है। साथ जो है पेशेंट के बाकी तरह इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, जिसमें ईमेल एड्रेस भी है। पेशेंट्स की जो अपॉइंटमेंट, लास्ट अपॉइंटमेंट थी, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है ऑटोमेटिकली। और राइट साइड पे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है वो भी नज़र आ रहा होता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पेशेंट का एज रिफ्लेक्ट हो रहा होता है डेट ऑफ बर्थ के साथ, पेशेंट मेल है फीमेल है वो भी। और इस ओ JI, ये भी आपको वैलिडेशंस का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जो है वो बाकायदा उनके मज़ीद डिटेल, जेंडर आइडेंटिटी और फर्दर जो भी उसके कास्ट से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपडेट हो सकती है। इसके अलावा SSN नंबर अगर पेशेंट का मौजूद है तो SSN नंबर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है। लेट सपोज़ अगर पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है तो वो ख़ुद उसकी इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो डिपेंडेंट है तो वो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रहा होगा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से रेलेवेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ख़ुद से यहाँ पे अपडेट करनी होती है। और अपडेट करने के बाद जो है सेव करेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। रिलेशंस में 3 है 4 है तो वो भी यहाँ पर आप शो करा सकते हो। फैमिली हब जो है उसके मतलब लेट सपोज़ कोई और फैमिली मेम्बर जो है इस डॉक्टर से सर्विसेज ले रहे हैं तो यहाँ पर भी वो नज़र आ रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट के ऊपर करूँगा या रिमूव करूँगा तो वो यहाँ पे जो टॉप पे टैब नज़र आ रहा है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा अकाउंट बैलेंस, पूरे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो नज़र आ रहा होता है। अगर मैं लेट सपोज़ की डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे डिटेल की तरफ ले जाएंगे। पेशेंट बैलेंस अकाउंट इंक्वायरी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उनके जितने भी क्लेम्स इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा राइट साइड पे PCP की इन्फॉर्मेशन है, रेफरिंग प्रोवाइडर है, रेंडरिंग प्रोवाइडर है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, लैंग्वेज है, रेस है, ठीक है, और एथनिसिटी है, और कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मली पेशेंट के लिए होता है। जिसमें स्टेरिक लगा हुआ है तो वो मस्ट आपको अपडेट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी उसकी रेस जो है वो सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रेफरेंस ऑफ इन्फो, रिलीज़ ऑफ इन्फो, वो अगर यस करेंगे मतलब डॉक्टर को अलाउ करेगा पेशेंट की, जी मैं आप मेरी इन्फॉर्मेशन आप अलाउ करें, शेयर करें इंश्योरेंस के साथ। सिग्नेचर डेट, पेशेंट किस डेट को सिग्नेचर किया, किस डेट को उसने कॉन्सेंट जारी किया डॉक्टर को, वो। इसके अलावा बाकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टेरिक नहीं है, यानी अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा नीचे इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, जो इंश्योरेंस आपके पास
पेशेंट की है वो आपने एंटर करनी है, अपडेट करनी है, और उसकी प्राइमरी सेकेंडरी इंश्योरेंस जो ब्लू क्रॉस ब्लू शीट है, पेशेंट का नाम टेस्ट जॉनी है, और वर्कर काम अगर है तो वर्कर काम की इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो इनएक्टिवेट है, जो एक्टिव नहीं है, वो भी हिडन में नज़र आ रही है, ठीक है, और जो एक्टिव है वो वहाँ पे जो है वो डार्क में नज़र आ रही है और वो बोल्ड में नज़र आ रही है, ठीक है। अब वो इन पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में मज़ीद और चीज़ें यहाँ पर वैलिडेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर लेट्स सपोज वो इंश्योरेंस इनएक्टिव है, जैसे हमने आपको बताया, तो इनएक्टिव का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव में चला जाएगा और स्ट्रीट एड्रेस वगैरह उसी तरह रिफ्लेक्ट करता जाएगा। अगर पेशेंट डिसीज़ है यानी पेशेंट की डेथ हो चुकी है तो वो भी यहाँ पर उसकी डेट आप मेंशन कर देंगे। तो जब भी आप क्लेम बिल करेंगे तो आपको ये पॉपअप देगा कि भाई ये पेशेंट की डेथ हुई है, आप काइंडली इसकी क्लेम को सबमिट मत करें। तो वो फिर आप उस चीज़ से जो है बच जाते हैं, आप सही क्लेम सबमिट करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ बहुत ज़रूरी है और कुछ गैर ज़रूरी है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन है तो बेहतर ये है कि वो एंटर हो प्रॉपर तरीके से, वो कम्प्लीटली जो उनकी डेटा है प्रोवाइड किया गया है वो उसके डेमोग्राफिक में एंटर हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें काफ़ी सारा, सीजनल है, माइग्रेंट है, पेशेंट की जो अगर लेट सपोज़ वो कब आता है डॉक्टर के पास, वो माइग्रेंट है, बाहर से आया हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने हमने शो कराई है। इसके अलावा अलर्ट है जो कि लेट सपोज़ कोई भी जब वो विज़िट करता है उसका कोई बैलेंस रहता है तो वो आप यहाँ पे बिलिंग अलर्ट में एंटर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो जब भी अपॉइंटमेंट आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो वो आपको पॉपअप देगा, या उस पेशेंट की कोई भी क्लेम ओपन करेंगे तो ये अलर्ट आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई पेशेंट ने ये चीज़ें करनी है, याद दहानी के लिए यूज़ होता है। ऑप्शनल्स में वेब इनेबल है, अगर पेशेंट का वेब पोर्टल है तो वो इनेबल हो जाता है। वीव लॉग, पेशेंट का लॉग भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट से रेलेवेंट वो सारी यहाँ पे PSAC वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। फिर जब जैसे ही आप ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इंटर कर देते हैं तो नीचे ओके का ऑप्शन है तो वहाँ पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन साथ आप पेशेंट की तस्वीर भी एंटर कर सकते हैं। टॉप पे मैं तस्वीर चूँकि कार्टूनिक उसने एक वो दी थी, उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो कर रहे हैं कि आप जो है वो सिस्टम से तस्वीर पिक कर सकते हैं, उससे तस्वीर डिलीट कर सकते हैं और जो है वो चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।